दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सरकारी फरमान की जो आज प्रेस की आजादी पर बुलडोजर चला रहा है और शायद कल आपकी भी सवाल उठाने की आजादी छीन ले। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने करीब 138 यूट्यूब वीडियोस और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट्स को डिलीट करो वरना कार्रवाई होगी जैसे नोटिस थमा दिए हैं। बहुत सारे लोग इस खबर को देखकर कहेंगे कि ये तो अडानी और सरकार के बीच का मामला है, लेकिन नहीं। आइए समझते हैं कि कैसे ये मामला अब हमारे संविधान से जुड़ गया है। सबसे पहले समझते हैं कि इन वीडियोस को हटाने वाले ऑर्डर का क्या फंडा है। 6 सितंबर 2025 को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एक एक्स पार्टी इंजेक्शन पास किया बिना दूसरी पार्टी को सुने हुए। 16 सितंबर को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने उसी ऑर्डर को लेकर रवीश कुमार से लेकर ध्रुव राठी तक सबको नोटिस भेज दिया। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो भाई साहब इस मामले में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लोग केस में पार्टी ही नहीं थे उन्हें भी इस ऑर्डर के थ्रू सेंसर कर दिया गया है। या नेचुरल जस्टिस का ओडी अल्टरम पेट्रम वाला प्रिंसिपल धरा रह गया। शायद आप लोगों को ना समझ आया हो तो आपके पास कोई वकील हो तो उससे पूछ लेना, क्योंकि मैं बताऊंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। अब यह मामला बन गया कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस सेंसरशिप का। मोटा मोटा समझिए, आर्टिकल 19/1/A हमें बोलने की और लिखने की फंडामेंटल राइट देता है, आजादी देता है, लेकिन आर्टिकल 19/2 हमारे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड है, खासकर ऐसे मामलों में जो डिफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामले हो, जहां एक तरफ कोर्ट खुद कहती है कि फेयर एंड वेरीफाइड रिपोर्टिंग पर ब्लैंकेट बैन नहीं लग सकता, वहीं दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ने पूरे इकोसिस्टम को ही म्यूट कर दिया। साल 2024 के ब्लूमबर्ग वर्सेस जी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही कार्रवाई में वार्निंग शॉट देते हुए कहा था कि प्री ट्रायल इंजेक्शन एक्सेप्शनल होनी चाहिए, वरना मीडिया को मौत के घाट उतारने जैसा होगा। अब ऐसी ही कोर्ट टिप्पणियों से बचने के लिए सरकार ने आईटी एक्ट का जुगाड़ किया, जिसमें सेक्शन 69A सरकार को कंटेंट ब्लॉक करने की पावर देता है, लेकिन रिटर्न ऑर्डर रिव्यू कमेटी जैसे सारे सेफगार्ड के साथ। अब यहाँ पर पता है मिनिस्ट्री ने क्या किया? मिनिस्ट्री ने सेक्शन 79 और एक सहयोगी पोर्टल का जुगाड़ करके सेक्शन 69A को बाईपास कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्विटर ने इसी ओवररीच को चैलेंज किया है श्रेया सिंगल केस लॉ को कोट करके। अब आप पूछेंगे कि श्रेया सिंगल केस में क्या हुआ था। साल 2024 के श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ने अनक्लियर सेक्शन 66A को स्ट्राइक डाउन किया और क्लियर मैसेज दिया कि ब्रॉड और अनडिफाइंड टर्म से बोलने की आजादी मत छीनो। अब जो वीडियो टेक डाउन का ऑर्डर दिया है वो भी ऐसा ही है। ऐसे ही थोड़े हम विश्व गुरु करेंगे, पूरी सरकार पायजामा संघवा के लगी हुई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दिखने के लिए, और हम पता है साल 2025 में कहाँ है, 151वें नंबर पर आउट ऑफ 180। साल 2024 में 159 नंबर पर पहुंच गई थी, यानी पाकिस्तान से भी पीछे। सरकार की इतनी मेहनत करने के बावजूद लोग पूछ रहे हैं ये डिजिटल इंडिया है या डिलीट इंडिया है। कुल मिलाकर भाई साहब सीधी बात यह है कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा खंभा है, और ऐसे में सरकार एक कॉर्पोरेट लॉ सूट के एक्स पार्टी ऑर्डर को शील्ड बनाकर थर्ड पार्टी क्रिएटर्स की जुबान बंद करवाने का काम कर रही है। यह अपने आप में एक अद्भुत एक्शन है, संविधान से बिल्कुल परे है, दूर है। अगर आपको लगता है कि प्रेस की आजादी केवल पत्रकार और पत्रकारिता से रिलेटेड लोगों को ही नहीं बल्कि हम सबका अधिकार है, तो इस वीडियो को शेयर करो, #डिफेंड प्रेस फ्रीडम को ट्रेंड करवाओ और कमेंट में लिखो वी स्टैंड विद फ्री मीडिया।